गुजरात में वोटिंग अनिवार्य करने को लेकर विवाद अब खड़ा हो गया है। वोटिंग को अनिवार्य करने वाला बिल लंबे समय से अटका हुआ था, जिसे राज्यपाल ओपी कोहली ने मंजूरी दे दी है। अब अनिवार्य वोटिंग का कानून बन गया है। अब स्थानीय निकायों के चुनाव में वोटिंग करना जरूरी होगा। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा है कि अनिवार्य वोटिंग का फैसला मूलभूत अधिकार के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तभी ये बिल तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल को भेजा गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इस बिल को रोक रखा था और कोई फैसला नहीं हो सका था। अब नए राज्यपाल ओपी कोहली आए और ओपी कोहली ने 5 नवंबर को इस बिल को मंजूरी दे दी। गुजरात सरकार के कानून के मुताबिक अगर कोई नागरिक स्थानीय चुनाव में वोट देने में नाकाम रहता है या वोट नहीं डालता तो उसे सजा हो सकती है, उस पर जुर्माना लग सकता है। हालांकि बिल में यह साफ नहीं है कि सजा कितनी होगी या कितना जुर्माना होगा, लेकिन अगर वोटिंग नहीं की स्थानीय निकाय चुनाव में किसी भी नागरिक ने, तो ऐसे में उनको सजा का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गुजरात में वोट नहीं डालने पर सजा होगी, लेकिन कितनी सजा होगी ये नहीं पता है। कमला बेनीवाल को इस पर आपत्ति थी, वोट डालने को जरूरी करना था, लेकिन इस पर आपत्ति थी और इस बिल को टाला गया काफी लंबे समय तक। लेकिन नए गवर्नर जब आए तो उन्होंने इस बिल को मंजूरी दिखा दी गुजरात में। तो राज्यपाल ने कानून को मंजूरी दिखा दी है और अब ये अनिवार्य होगा। जब अब वोटिंग का समय आएगा स्थानीय निकाय चुनाव में, तो वोटिंग करना ज़रूरी होगा। हर नागरिक, हर रहने वाले गुजरात का जो भी नागरिक होगा उसे वोटिंग करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आपको बता दें, कमला बेनीवाल की आपत्ति थी इस बिल को लेकर और इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी है उसके मुताबिक चुनाव आयुक्त का बयान आया है। इस पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। गुजरात सरकार का कानून सिर्फ गुजरात के स्थानीय चुनाव के लिए है। अभी चुनाव आयोग का कोई ठोस दृष्टिकोण नहीं बनाया गया है। इस पर सवाल खड़े किए गए हैं जो स्थानीय निकाय चुनाव में वोटिंग को अनिवार्य किया गया है। और ये लिखा गया है कि सोचिए, अगर ऐसा कानून देश में लागू हो जाता है, पूरे देश में अगर लागू हो जाता है तो क्या होगा। अगर 83 करोड़ में से 10% ने वोट नहीं डाला तो क्या 8 करोड़ को जेल में डालेंगे? क्या इतनी सुविधाएं होंगी भारत सरकार के पास कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को सजा दी जाए? तो ये सवाल उठाया गया है चुनाव आयुक्त की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से। और इस बीच कांग्रेस ने भी कानून को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। गुजरात में जो बिल लाया गया है वहां पे बीजेपी की फ्यूडल मेंटालिटी दिखती है। अगर आपके पास पासपोर्ट है और आप विदेश जाओ और कंपलसरी वोटिंग नहीं करो, आपके लिए कोई दंड नहीं। पर एक गरीब आदमी, उसकी मजबूरी है और अगर वोट नहीं कर पाया तो गरीब को दंड देने का प्रावधान है। डिटेलिंग रूल्स में होगा। अभी तो किसको दंड होगा किसको नहीं, जो बिल में लाया गया है। और उसके साथ साथ आज जब वोटर को आप पर्चा घर तक नहीं पहुंचा सकते हो तो ये जिम्मेवारी तो आपको लेनी होगी। फिर कंपलसरी वोटिंग कहां से करवाओगे? तो यहां पे जो स्टेट के लोकल बॉडीज के लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसके काफ़ी लिमिटेशंस हैं और ये मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में पॉसिबल भी नहीं है और ये वोटर का भी इंसल्ट है। वोट देना वो भी अधिकार है, वोट नहीं देना वो भी अधिकार है। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि ये मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा गुजरात सरकार की तरफ से एक और फैसला ये भी आया कि घर में अगर टॉयलेट नहीं है तो नहीं लड़ सकेंगे कोई छोटा भी चुनाव। गुजरात विधानसभा ने कल सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिखा दी। अब से गुजरात में स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम के जो चुनाव होंगे, जो भी चुनाव होंगे, उसमें उम्मीदवार को ये बताना जरूरी होगा कि उनके घर में टॉयलेट है या नहीं। टॉयलेट नहीं होने पर वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नए कानून के मुताबिक अभी जो भी ग्राम पंचायत, नगर निगम प्रतिनिधि जीते हुए हैं उन्हें 6 महीने के भीतर ये सर्टिफिकेट देना होगा। ये इस बात का खुलासा करना होगा, बताना होगा कि उनके घर में टॉयलेट है या नहीं।